हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीपी चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था लिगैंडों का वर्गीकरण। आज मैं बताऊंगा उपसह संयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसह संयोजक संख्या या समन्वयक संख्या क्या होता है। उपसह संयोजक संख्या। अब इसमें हो जाएगा उपसह संयोजक संख्या में केंद्रीय धातु प्रमाण से, उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण से लिगैंड द्वारा जितने उपसह संयोजक बॉन्ड बनाए जाते हैं वही उपसह संयोजक संख्या हो जाती है। दोबारा मैं बताता हूं। उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड द्वारा जितने उपसह संयोजक बॉन्ड बनाए जाते हैं वही उपसह संयोजक यौगिक की उपसह संयोजक संख्या होती है या समन्वय संख्या होती है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, अब जैसे मैं लिखता हूं एफी, जैसे मैं लिखता हूं, अभी मैं इसके पहले लिखा था CU का यहाँ पर 2 था। मैं इसके पहले वीडियो में भी बताया था इसका IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम, मैं IUPAC नेम के बारे में इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि IUPAC नेम आता है एग्जाम में। IUPAC नाम आएगा, कंफर्म है एग्जाम में आएगा। मैं जितना भी उपसह संयोजक यौगिक पढ़ाता हूँ लगभग IUPAC नाम बताता हूँ। रीजन है ऐसे बताते बताते बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा। इसका IUPAC नाम हो जाएगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कॉपर, सेकेंड, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड हो जाएगा। अब मैं उपसह संयोजक संख्या बता रहा हूं। अभी जो कि मैंने बताया है उपसह संयोजक संख्या केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगैंड द्वारा जितने बॉन्ड बनाए जाते हैं वही हो जाएगा उपसह संयोजक संख्या। इसमें मैंने कॉपर को मैं इसका ये बनाता हूं Cu 1 2 3 यहाँ NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पार्ट, अर्थात कह सकते हैं अमोनिया द्वारा 1 2 3 4 उपसह संयोजक बॉन्ड बनाया गया। अमोनिया द्वारा या एमीन द्वारा 4 उपसह संयोजक बॉन्ड बनाया गया। इसलिए 4 अमोनिया द्वारा या NH3 द्वारा NH3 द्वारा 4 NH3 द्वारा 4 संयोजक आबंध बनाया गया। इसलिए उपसह संयोजक संख्या इसके उपसह संयोजक संख्या 1 2 3 4
और दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे A4 अब इसको क्या है, केंद्रीय धातु प्रमाण द्वारा कितने उपसंयोजक बांड बनाए जाते हैं, मैं इसको आयनाइज कर देता हूं। A4 हो जाएगा 4A प्लस आयन प्लस फोर माइनस आयन, अर्थात इसका फेज बनाया जाए, अर्थात केंद्रीय धातु प्रमाण जो है Fe 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अमोनिया यानी 6 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये फिफ्थ उपसंयोजक बॉन्ड बना, फिफ्थ उपसंयोजक बॉन्ड बना, अर्थात कर सकते हैं, अर्थात 6 हो जाएगा उपसंयोजक संख्या, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा उपसंयोजक संख्या। इसी तरीके कई भी होगी, बायडेंटल लिगैंड को मैं जोड़ देता हूं, तो एक लिगैंड मतलब दो बॉन्ड बनाएगा, और यदि कहीं पर हेक्साडेंटल लिगैंड जोड़ देता हूं, अकेले वो 6 बना लेगा। इस तरीके से जितने मैं ये डायरेक्ट करता हूं, पुनः बताता हूं कि उपसंयोजक संख्या लिगैंड द्वारा, उपसंयोजन यौगिक में लिगैंड द्वारा जितने उपसंयोजक बॉन्ड बनाए जाते हैं वही उसका उपसंयोजक संख्या हो जाता है। और इसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताता हूं। इसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या जो कि लिखना पड़ता, बार बार लिखना पड़ता IUPAC नाम लिखने में, मैं ऑक्सीकरण संख्या बताऊंगा। उपसंयोजक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, केंद्रीय धातु प्रमाण में केंद्रीय धातु प्रमाण पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण पर उपस्थित आवेश की संख्या को उसका ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेता हूं, अभी मैंने लिखा था A4 इसमें इस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या या Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, या ऐसे मैं लिख देता हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालना है कि ऑक्सीकरण संख्या या Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो माना या Fe की ऑक्सीकरण संख्या तो ऑक्सीकरण संख्या K का हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा +1, Cn बराबर हो जाएगा
फाइनाइट बराबर -1, तो K4 Fe -6, तो 4 into -1 plus x plus 6 into -1 equal to 0. -4 plus x -6 -4 इसका प्लस 1 है, तो +4 हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 -4 इक्वल टू +2, अर्थात x बराबर +2। Fe की आखिरी तरफ संख्या बराबर +2। इसी तरीके से आखिरी संख्या नहीं है, बहुत सारे यौगिकों का मैं आखिरी संख्या निकाल कर बता दूंगा, ऐसे ही निकाला जाता है। थैंक यू। गुड।